एक बच्चा शादी में रुखसती के वक्त अपनी माँ से, अम्मी दुल्हन तो बहुत रो रही है। माँ: बेटा, दुल्हन गेट तक रोएगी, इसके बाद दूल्हा कब्र तक रोएगा। पठान दुआ मांगते हुए: या रब, तूने बचपन दिया वापस ले लिया, जवानी दी वापस ले ली, बीवी दी देकर भूल ही गया, रहम फरमा मौला, रहम फरमा। एक फकीर ने घर के सामने आवाज लगाई: बहन रोटी दो, भूखा हूँ। अंदर से आवाज आई: तेरी बहन मैके गई हुई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। वीडियो आपने देखी। अगर आप इस तरह के फ़नी लतीफ़े बनाना चाहते हैं, फ़नी लतीफ़े बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही इजी है, आसान है इस तरह की वीडियो क्रिएट करना। इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको बताऊंगा इस तरह की वीडियो कैसे क्रिएट की जाती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मटेरियल डाउनलोड कर लेते हैं। मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। आपने इसकी सर्च बार में पिक्सल लैब ऐप, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है जी। इसके बाद आपने एक और ऐप आपने डाउनलोड करना है, ठीक है जी। उस ऐप का नाम है टेक्स्ट स्कैनर, ठीक है जी। तो इस ऐप को भी आपने डाउनलोड कर लेना है। जो आपको टेक्स्ट स्कैनर अच्छा लगे वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। तो इसके बाद आपने करना क्या है, गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने इसकी सर्च बार में इमोजी सर्च करना है। ऊपर देखें इमेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने कोई भी इमेज आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, इमोजी वाला। जो इमोजी आपको अच्छा लगे वो इमोजी आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपने एक और चीज़ सर्च करनी है, आपने सर्च करना है फ़नी लतीफ़े, ठीक है जी। तो आपने यहाँ से फ़नी लतीफ़े सर्च करना है। आपके सामने डिफरेंट फ़नी लतीफ़े आ जाएंगे। आपने यहाँ से एक इमेज को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने अपना एक लतीफ़ा चॉइस करना है। जो लतीफ़ा आपको अच्छा लगे उस लतीफ़े को आपने सेलेक्ट कर लेना है। चलें जी, इस लतीफ़े को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल थोड़ा सा ऊपर क्लिक करना है आपने, ये देखो ऊपर डाउनलोड इमेज, ठीक है। फिर बता दूं, थोड़ा सा ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है तो आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट स्कैनर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जो इमेज डाउनलोड किया है उस इमेज को आपने गैलरी से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको आपने क्रॉप कर लेना है। क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपने इसको क्रॉप कर लेना है, अच्छे तरीके से क्रॉप करना है। ऊपर देखें क्रॉप का ऑप्शन नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है, स्कैन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये प्लस वाला जो आइकन आपको ऊपर नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका टेक्स्ट स्कैन हो जाएगा। मटेरियल डाउनलोड करने के बाद आपने पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। चलेंगे मैं इसको ओपन करता हूँ। न्यू टेक्स्ट को आपने डिलीट कर देना है। इसके बाद आपने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक किया, आपने इमेज साइज के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने कस्टम के ऊपर क्लिक करना है। यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करना है, ओके कर देना है। बैकग्राउंड के लिए कोई कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है, वो आपकी मर्जी, आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर एक शेप लेनी है। शेप कैसे लेनी है, ये देखें, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक शेप वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, ये इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आपने यहाँ पर सेट कर लेना है इस तरीके से। और नीचे आए आपको ये एक लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा क्रॉप सा करना चाहते हैं, यानी कि जो इसके कोने हैं ये थोड़े से गोल हो जाएंगे, ठीक है जी, तो इस तरीके से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलें जी, तो इसको मैं 15 पर एडजस्ट कर देता हूँ। और इसका कलर अगर आप कोई और देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसका कलर वाइट ही रहने दूंगा, ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसके बाद आपने इसको लॉक कर देना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें एक ताले का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने मज़ाहिया लतीफ़े लिख देना है, ठीक है जी। मज़ाहिया लतीफ़े लिखने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ पर सेट करना है। कलर दे देना है कोई भी आपने यहाँ से, ठीक है जी। ये देखें ये कलर का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई भी कलर दे देना है। चलेंगे, इसके बाद आपने इसको बड़ा कर लेना है। अब इसको बड़ा कैसे करना है, ये साइज़ वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें जितना आप इसका साइज़ रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपने थोड़ा आगे आना है, फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ से जो फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड किया होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। तो चलें जी, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने इसको भी लॉक कर देना है। इसके बाद आपने फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी।
यहाँ से आपने अपना एक इमोजी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इसको छोटा कर लेना है, यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद आपने इसकी डुप्लीकेट बना लेनी है, आपने कॉपी कर लेना है। तो एक यहाँ पर आपने सेट कर देना है इस तरीके से। तो इसके बाद आपने इसको भी लॉक कर देना है ताकि आपका इमोजी ही लेना, ठीक है। इसके बाद आपने जो टेक्स्ट स्कैन किया होगा, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। चलें, पेस्ट हो गया, ओके कर देना है। इसके बाद आपने थोड़ा आगे आना है, ए बी फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है, माई फ़ॉन्ट, जो फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड किए होंगे, ठीक है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। इसके बाद आपने करना क्या है, थोड़ा और आगे आना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, जो मिड वाला ऑप्शन है ये आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो इसके बाद आपने ओके कर देना है। अगर आप साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो आपने इसका साइज़ भी बड़ा कर लेना है, इस तरीके से यहाँ पर आपने सेट कर लेना है, ओके कर देना है। ऊपर देखें, आपको ये देखें, ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, सेव एज इमेज। इसके बाद आपने कस्टम के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने अल्ट्रा सेव टू गैलरी, तो ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। अब वीडियो कैसे बनानी है आपको मैं लेकर चलता हूँ यूकट के अंदर। ये यूकट है, ठीक है, इस ऐप के अंदर वीडियो एडिट करेंगे। इसको मैं ओपन करता हूँ, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। जो इमेज हमने एडिट किया है आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अपनी वीडियो के हिसाब से इसको सेट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर वॉइस ऐड कर देनी है। अब वॉइस ऐड कैसे करनी है, ये देखें, आपको यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये देखें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका वॉइस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है व्हाट्सअप चैनल का, आपने व्हाट्सअप चैनल पर जाना है, ठीक है। आपको डिफरेंट इमेज और इस तरह के इमेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उनको डाउनलोड कैसे करना है वो तरीका भी आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर आएंगे आपने किसी भी एक वीडियो या इमेज के ऊपर क्लिक करना है इस तरीके से, फिर आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके ऊपर देखें आपको 3 डॉट नज़र आएंगे, ठीक है जी। तो ऊपर देखें 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये देखें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव का, ये सेव वाला ऑप्शन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। अगर इमेज हो तो आपने इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। जो मैंने 5 सेकंड की 2 वीडियो दी हैं, ठीक है, उसको आपने इसके आगे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने इस वीडियो को सेव कर लेना है। जितनी लंबी वीडियो बनाएं, जब लतीफ़ा आपका ख़त्म हो आपने आगे वो वीडियो लगानी है, ठीक है, फिर आपने लतीफ़ा पढ़ना है, फिर आपने 4-5 सेकंड की वीडियो ऐड कर देनी है। इस तरीके से आपने अपनी वीडियो तैयार करनी है। जब वीडियो तैयार हो जाए आपने इसको सेव कर लेना है और आपने अपने चैनल पर अपलोड कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।